और बढ़ते आगे, आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं लालू यादव के बाद तेजस्वी ने भी क्लियर कर दिया है कि पार्टी किसके साथ है। तेजस्वी ने ना सिर्फ मनोज झा का समर्थन किया, बल्कि आनंद मोहन को नसीहत भी दे डाली। यही नहीं, तेजस्वी ने चेतन आनंद पर इशारों में कार्रवाई की बात कह डाली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं, और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सके। देखिएगा, जो लैंडलॉर्ड अगर ज्यादा, जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है, उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज के संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया, और हम लोग जो है समाजवादी लोग अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोला। ट्वीट देखा है, और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है, और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। से सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, ठाकुर और ब्राह्मण के बीच का जो ये विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें अब उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई बात थी, अगर किसी बयान से कोई नाराज है तो पार्टी फोरम के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर जाकर ट्वीट करना चाहिए। तो स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को। देखिए, जिस तरह से ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, आरजेडी में भी इसको लेकर तमाम जो कलह शुरू हुए थे, उस पर कल तेजस्वी यादव ने विराम लगवा दिया है। कल उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि जिनको भी अपनी बातों को रखना है वो पार्टी फोरम पर अपनी बातों को रखें। सांसद मनोज झा वरिष्ठ आरजेडी के नेता हैं, जो हैं बेस्ट सांसद का अवार्ड भी उन्होंने जीता है। तो वैसी स्थिति में संसद जो राज्यसभा में जो उन्होंने अपनी बातों को रखा कविता के माध्यम से, तो किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर एक ठाकुर जैसा व्यवहार होता है, एक ठाकुर जैसी उसकी सोच होती है, उस सोच को खत्म करने की उन्होंने बात कही थी। तो इसमें वैसी कोई बात नहीं कही गई थी जिससे किसी जाति विशेष को जो है वो टारगेट किया जाए। तो वैसी स्थिति में चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था कि मनोज झा पर कई आरोप भी लगाए थे, उनको नसीहत भी दी थी, और पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम लोग इसको लेकर जो है चर्चा शुरू हो गई थी। इस पर कल तेजस्वी यादव ने नसीहत भी दी। आनंद मोहन जो चेतन आनंद के पिताजी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी, जीभ खींचने की बात कही थी। उस पर भी उन्होंने तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा कि किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, कोई भी आदमी इस तरह का व्यवहार नहीं रखे, बल्कि ठाकुर कर्पूरी ठाकुर ने भी ठाकुर शब्द उनका सरनेम था। कई वरिष्ठ लोग हैं जिनका सरनेम ठाकुर रहा है। तो वैसी स्थिति में किसी जाति विशेष की ये बात नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है किसी के बयान को लेकर, तो वो पार्टी फोरम में अपनी बातों को रखें, पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। तो हमें लगता है कि आज के बाद ऐसा लगता है कि ये विवाद अब खत्म हो जाएगा। चेतन आनंद के बयान अब आने बंद हो गए हैं।
और जिस तरह से ये विवाद शुरू हुआ है जी। तो एक तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने चश्मे से उनके बयान को देख रही है और अपने अपने चश्मे से उसका एनालिसिस भी कर रही है। लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव ने भी इनका मनोज झा का समर्थन किया, तेजस्वी यादव ने भी कल बिल्कुल समर्थन किया। अवनीश, पहले तो वैसे- लालू यादव का समर्थन सामने आया और अब तेजस्वी यादव भी खुलकर मीडिया के सामने सांसद मनोज झा का समर्थन करते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।